पाठशाला में अब इकोनॉमिक्स की क्लास। आज आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे सस्ता महंगा वाले चक्कर में, है ना। कोई कह रहा होगा सस्ता है, कोई कह रहा है महंगा है। हाँ राजा, ऐसा हुआ है? तो पूरा नंबर गेम बताते हैं आपको। पाठशाला में इकोनॉमिक्स की क्लास लेते हैं। देश की तिजोरी भर रही है, डेड इकोनॉमी, आर्थिक सुनामी, कुछ नहीं हो रहा ऐसा। जुलाई महीने की आज पहली तारीख है। कौन सी तारीख है आज? पहली तारीख 1 जुलाई। डॉक्टर्स डे भी आज। जुलाई महीने की पहली तारीख, हर महीने की शुरुआत की तरह इस महीने भी देश में कई अहम बदलाव हुए और सीधा असर उन बदलावों का आपकी जेब, आपके बजट पर पड़ने वाला है। क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा हुआ, क्या सस्ता हो सकता है, क्या महंगा हो सकता है, इसे लेकर बहुत सारा आज कंफ्यूजन है। फलाना चीज सस्ती हो गई, फिर जैसे ही पढ़ेंगे दूसरा आएगा, मॉनसून आ रहा है, ठीक से नहीं आ रहा है, फलानी चीज महंगी हो जाएगी, फलानी कंपनी ने कार के दाम बढ़ा दिए, फलानी ने घटा दिए। इसीलिए पाठशाला की इस इकोनॉमिक्स की क्लास में आज सारा कंफ्यूजन क्लियर करती हूँ। और नंबर कभी झूठ नहीं बोलते। कौन झूठ नहीं बोलता? नंबर। फैक्ट्स बिल्कुल सीधे और सपाट होते हैं और इन्हीं नंबर्स ने झूठ फैलाओ गैंग की बोलती बंद कर दी है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी सालों साल से जिस जीएसटी को फेलियर बता रही है, गब्बर सिंह टैक्स कह रही है, आर्थिक तौर पर देश की धराशायी होने वाली योजना बता रही है, आज वो सारे दावे, सारी दलीलें औंधे मुंह गिर गए। एक एक करके समझाती हूं आखिरकार हुआ क्या। अच्छा, ज्यादा समा बांध दिया, ठीक है, पॉइंट पर आते हैं। कमर्शियल गैस सिलेंडर औसतन 180 रुपए तक सस्ता हुआ। दिल्ली में इसकी कीमत 2930 हो गई है। पहले ये कितना था? 3। ये आपको कैसे पता? 3113 बगल में लिखा हुआ है। पहले मिल रहा था और अब मिल रहा है 2930 में। इसका मतलब क्या है उसको समझिए। कमर्शियल एलपीजी यानी रेस्टोरेंट और होटल्स में इस्तेमाल होने वाला एलपीजी, आपके घर का 14 किलो वाला सिलेंडर नहीं, उसके दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब आप सवाल करेंगे तो इससे हमारा क्या फायदा मैडम, बताइए। एग्जाम्पल के जरिए बताती हूँ, ठीक है। चलिए बोर्ड बाबू का रुख करते हैं। बोर्ड बाबू शुरू करें? यस मैम। दुकान, नाम बताओ दुकान का, कोई जल्दी बताओ। किरण दुकान। चलो भाई किरण का किरण दुकान। अच्छा चलो भाई, क्या बनाते हैं? समोसे कचौड़ी, ठीक है भाई। समोसा कचौड़ी आप समझ जाइए, ठीक है। समोसा बेचा जाता है किरण दुकान पर, ठीक है। अब यहाँ पर किरण जी जो इस्तेमाल करती हैं वो करती हैं कौन सा सिलेंडर? कमर्शियल सिलेंडर। 180 रुपए घट गए हैं, ठीक है। मान लीजिए किरण जी हर दिन 3 सिलेंडर यूज करती हैं। कितने कर रही हैं? 3 सिलेंडर, ठीक है। तो 3 सिलेंडर पर 180 कम करेंगे तो कितना होगा? जल्दी बताओ कितना होगा? 180 इंटू 3 कितना हुआ? 540। अच्छा 540। अगर इसको महीने में ले जाएंगे तो कितना होगा? एक महीने में कितनी बचत हो जाएगी? एक महीने में ये बचत हो जाएगी 16,000 रुपए। कितना बचा लिया? किरण ने कितना बचा लिया? 16,000 रुपए किरण ने बचा लिए। छोटी दुकानों के लिए हो सकता है कि जिनके बड़े बड़े कारखाने हो उनके लिए, या बड़े बड़े रेस्टोरेंट हो उनके लिए बचत बड़ी ना हो, लेकिन 16,000 रुपए एक छोटी दुकान के लिए बहुत है। और इसीलिए जब ये कीमत बढ़ी थी तब हम कह रहे थे कि बहुत बड़ी कीमत बढ़ाई है। तो रेट्स में ये बदलाव बहुत जरूरी है क्योंकि पिछले कई महीनों से मिडिल ईस्ट की जंग और हॉर्मुज के बंद होने से पूरे देश में एलपीजी की समस्या खड़ी थी और इसका
भार जो है वो सीधे सीधे जनता पर पड़ रहा था। आज जो बदलाव हुए हैं उसमें एक और बड़ा बदलाव है तेल की कीमतों में भी। प्राइवेट फ्यूल रिटेलर कंपनी नायरा एनर्जी ने पेट्रोल कितना सस्ता किया पता है? 5 रुपए प्रति लीटर। डीजल कितना सस्ता किया पता है? 3 रुपए प्रति लीटर। इसमें आम आदमी को महंगाई से राहत मिलेगी। डीजल के दाम घटने से जो सामान एक जगह से दूसरी जगह जाया करता था उसका खर्च कम हो जाएगा। आने वाले दिनों में फल, सब्जियां, राशन, दूसरी चीजें सस्ती हो सकती है। यही वजह है कि लोग अब सरकारी कंपनियों से भी दाम घटाने की मांग कर रहे हैं कि नायरा की तरफ से हो सकते हैं तो बाकी सबकी तरफ से क्यों नहीं। जो 5 रुपये कम हुआ है उसके लिए धन्यवाद बहुत बहुत। बाकी हमें बहुत सहूलियत मिली हुई है, इसके लिए धन्यवाद नायरा कंपनी को। हम क्या है सर, यूपी से उठाते हैं अपना डीजल, वहाँ चल रहा है अभी 95। यहाँ तो राजस्थान है तो यहाँ तो 7-7 रुपए बढ़ती ही मिलता हम लोग। आज सस्ता मिल जाएगा 3 रुपए तो हमारा डीजल बढ़ जाएगा। डीजल 3 रुपये सस्ता हुआ है, पेट्रोल 5 रुपये सस्ता हुआ है। हम लोगों को बहुत राहत मिली है। अब भाई ये वाली राहत तो हमको भी चाहिए, है ना। मतलब एक प्राइवेट कंपनी तेल के दाम कम कर सकती है तो सवाल यह है कि सरकारी कंपनियां दाम क्यों नहीं कर रही हैं, है ना। वो भी तब जब जून 2026 में कच्चा तेल 30% सस्ता होकर $120 से सीधा $80 नीचे आ गया है। लेकिन हुक्म, पूरा गणित इतना होता तो मजा आ जाता। इतना आसान नहीं है ना जितना हम समझ रहे हैं। भारत अपनी जरूरत का 90% कच्चा तेल विदेशों से डॉलर में खरीदता है। किस में खरीदता है? डॉलर में। आज $1 की कीमत कितनी है? 95 रुपए 14 पैसे। और कच्चे तेल के 1 बैरल की कीमत कितनी है? $72। यहां एक और बात समझनी जरूरी है कि 1 बैरल कच्चे तेल से सिर्फ पेट्रोल नहीं बनता। 1 बैरल से करीब 72 से 78 लीटर पेट्रोल, 38 से 46 लीटर डीजल, 8 से 10 लीटर एलपीजी और दूसरी चीजें बन जाती हैं। इसी वजह से पेट्रोल की कीमत सीधे 159 से डिवाइड करके आप नहीं निकाल सकते। समझ गया? 1 लीटर कच्चे तेल की कीमत लगभग 66 रुपए हुई। अब आप कहेंगे तो फिर हमें 100 से ज्यादा क्यों चुकाना पड़ रहा है पैसा? अब इसके पीछे की वजह बताऊं? 3 कारण है। रिफाइनिंग, मुनाफा। कच्चे तेल को पेट्रोल में बदलने में करीब 3 रुपए प्रति लीटर का खर्च आता है। मतलब कच्चा तेल आया, अब उसको पेट्रोल भी तो बनाना है, रिफाइन करना पड़ेगा। रिफाइन करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें लगेंगी, बहुत रिस्की दूसरी चीजें होती हैं, तो उसमें 3 रुपए प्रति लीटर का खर्च आता है। और तेल कंपनियां और पेट्रोल पंप डीलर्स का मुनाफा भी उसमें होता है, 3 रुपया प्लस मुनाफा, तो मिलकर इसमें लगभग 16 से 21 रुपए जुड़ जाते हैं। ठीक है। फिर दूसरा है टैक्स का खेल। पेट्रोल डीजल की आधी कीमत तो सिर्फ टैक्स ही है भैया। केंद्र सरकार इस पर एक्साइज ड्यूटी लगाती है, राज्य सरकार अपना वैट लगाती है या सेल्स टैक्स जो है वो वसूलती है। आपको पता है कौन कौन से राज्य सबसे ज्यादा वैट और सेस लगाते हैं? आइडिया? तेलंगाना, केरल, कर्नाटका। TKK। क्या हुआ? तेलंगाना, केरल, कर्नाटका। अब यहां किसकी सरकार है? नहीं बाबा, दूसरों की भी है। पहले ये याद कर लीजिए कि ये जो तेलंगाना और केरल की हम बात कर रहे हैं, यहां पर वही लोग हैं जो डेड इकोनॉमी और आर्थिक सुनामी वाले डायलॉग दे रहे हैं। डीजल से देश की रीढ़ यानी ट्रक, बसें और किसान के ट्रैक्टर चलते हैं और इसीलिए इस पर पेट्रोल के मुकाबले टैक्स थोड़ा कम रखा जाता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में दाम गिरने के बाद भी हमारे यहां दाम फौरन क्यों नहीं घटते? यह भी बड़ा सवाल है। अब इसके 5 बड़े कारण हैं। तेल कंपनियों ने अप्रैल मई में जब तेल $120 पर किया था तब बहुत सारा महंगा तेल खरीदकर हमने रख लिया था। कंपनियां पहले उस महंगे तेल को बेचकर अपना घाटा पूरा करेगी। नया सस्ता तेल आपके पंप तक आने में कितने दिन लगेंगे आप जानते हैं? 30 से 45 दिन। कंपनियां रोज के उतार चढ़ाव को देखती ही नहीं है। वो पिछले 15 दिन या महीने भर की औसत कीमत निकाल लेती है और वही आप पर लागू करती है। इसीलिए राहत जो है वो फौरन नहीं आती है, वो धीरे धीरे आती है।
सरकार को पेट्रोलियम से सालाना करीब 7.5 लाख करोड़ रुपए की कमाई होती है। और जब तक सरकार अपना टैक्स कम नहीं करेगी, बड़ी राहत की उम्मीद भूल जाइए। और फिर ग्लोबल शॉक, दुनिया में कब कहां तनाव बढ़ जाए, तेल फिर कब महंगा हो जाए, किसी को नहीं पता। और इसी डर से कंपनियां जल्दबाजी में दाम घटाती नहीं है। और वो जीएसटी का जो मैं आपको बता रही थी कैलकुलेशन, जीएसटी कलेक्शन कितना हुआ इस बार पता है आपको? 13.9%। बम्पर कलेक्शन है। जून में 1.95 मतलब लगभग 1,95,000 करोड़ हो गया है। इंपोर्ट से होने वाली कमाई में 34.6% का इजाफा हुआ है। कुल कमाई 60,038 करोड़ रुपए की हमारी हो गई है। और इसीलिए बार बार हम कहते हैं नंबर झूठ नहीं बोलते हैं, ये जीएसटी कलेक्शन के नंबर है। 6.5% से बढ़कर अब 1,35,000 करोड़ हो गया है। तो कोई ना कहे कि ये डेड इकोनॉमी है। सोचा है कभी आपकी एक छोटी सी आदत सिर्फ आपका नहीं पूरे देश का भविष्य बदल सकती है? अब एक आदत जैसे आपकी, मैं चाहती हूं कि आप अपने घर के जितने भी ये दराज हैं, ड्रॉर्स हैं, पुराने बैग हैं, गठरी हैं, उन सबको खोलें और उसमें मुझे जल्दी से बताइए पुराने टूटे फूटे फ़ोन चार्जर, फूटा हुआ फ़ोन, ईयरफोन, बैटरी, यूएसबी केबल, कितने सारे हैं और क्यों आपने संभाल कर रखे? क्यों? कि कभी काम आ जाएंगे। कब काम आएंगे? ये इलेक्ट्रॉनिक कचरा जो है आपको कितना नुकसान करता है पता है? सोचा है कभी? घर में रखने की वजह से ये जो आप कचरा रखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कचरा, 21,000 करोड़ का इलेक्ट्रॉनिक कचरा रिसाइकल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये वेस्ट रिसाइकल होने के लिए मिलता ही नहीं है। इसे तो आप संभाल कर अपने घर में रख लेते हैं। ये ई वेस्ट सेहत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इसकी एक डेट होती है, वो डेट अगर ये पार कर ले तो इसका लेड और मर्क्यूरी जो है वो टॉक्सिक कंपोनेंट्स होते हैं, वो आपकी सांसों की दिक्कत पैदा करते हैं, न्यूरोलॉजिकल दिक्कतें आपको देने की शुरुआत कर देते हैं, कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको सूचित कर रही हूँ। इसीलिए जब भी नया इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसकी एंड लाइफ जरूर चेक कर लें, और जैसे ही उसकी लाइफ खत्म हो फौरन इसे ई वेस्ट कलेक्शन सेंटर पर दे दें। बहुत सारे हैं, मिल जाएंगे। हर शहर में ई वेस्ट कलेक्शन सेंटर है, आप ढूंढेंगे मिल जाएगा। इसलिए आपसे दरख्वास्त है, बदलाव दूसरों से नहीं, पहले खुद से शुरू होता है। बज गई घंटी, अब मुझे जाना होगा, लेकिन कल फिर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी। फिलहाल मुझे खूब सारे आशीर्वाद के साथ इजाजत दीजिए और देखते रहिए।